हेलो एवरीवन। क्लास 7 की न्यू मैथबुक गणित प्रकाश अब अवेलेबल है। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप एनसीईआरटी की साइट पर चेक कर सकते हो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 विच इज़ लार्ज नंबर्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ लार्ज नंबर्स, लैक्स, 10 लैक्स, करोर्स, 10 करोर्स, और अगर इंटरनेशनल मैथमेटिक्स में बोलें तो मिलियंस, बिलियंस, इस तरह के नंबर हम इसमें सीखने वाले हैं। सेक्शन 1.1 इज़ ए लैख वैरायटीज़, 1 लाख तरह की चीज़ें। ईश्वरप्पा इज़ अ फार्मर इन चिंतामणी। ईश्वरप्पा चिंतामणी में एक फार्मर है। ए टाउन इन कर्नाटका, चिंतामणी कर्नाटका में एक टाउन है। ही विजिट्स द मार्केट रेगुलरली टू बाय सीड्स फॉर हिज राइस फील्ड। वो अक्सर मार्केट आया जाया करते हैं अपने राइस फील्ड, अपने चावल की खेती के लिए बीज खरीदने के लिए। ड्यूरिंग वन सच विजिट, इसी तरह की एक विजिट के दौरान, ही ओवरहर्ड अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन रामन्ना एंड लक्ष्मम्मा। तो उन्होंने अपनी एक विजिट के दौरान रामन्ना और लक्ष्मम्मा के बीच में होने वाला एक कन्वर्सेशन सुना। रामन्ना सेड, रामन्ना ने कहा, अर्लियर आवर कंट्री हैड अबाउट अ लाख वैरायटीज ऑफ राइस। पहले हमारे देश में 1 लाख तरह के चावल होते थे। चावल की 1 लाख तरह की वैरायटी अवेलेबल थी। फार्मर्स यूज्ड टू प्रिजर्व डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सीड्स। किसान अलग अलग तरह की वैरायटी के बीजों को बचा कर रखते थे। एंड यूज दैम टू ग्रो राइस, और उनसे चावल उगाया करते थे। नाउ वी ओनली हैव अ हैंडफुल ऑफ वैरायटीज़, लेकिन अब हमारे पास कुछ ही वैरायटीज़ हैं, कुछ ही टाइप्स हैं चावल के। ऑल्सो फार्मर्स हैव टू कम टू द मार्केट टू बाय सीड्स, और अब किसान को मार्केट आना पड़ता है बीज खरीदने के लिए। पहले वो अपनी खेती से ही बचा लिया करते थे। लक्ष्मम्मा सेड, अब लक्ष्मम्मा ने कहा, देयर इज़ अ सीड बैंक नियर माई हाउस। मेरे घर के पास एक सीड बैंक है, सीड बैंक जहाँ से आप सीड्स खरीद सकते हैं। So far, they have collected about 100 indigenous varieties of rice seeds. अभी तक उनके पास कुछ 100 चावल की varieties हैं फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों से। इंडिजीनियस का मतलब होता है ओरिजिनल, अपने ओरिजिनल फॉर्म में। तो उनके पास इस तरह से कुछ ओरिजिनल 100 चावल की वैरायटी के बीज अवेलेबल हैं। यू कैन ऑल्सो बाय सीड्स फ्रॉम देयर, तुम वहाँ से चावल के बीज खरीद सकते हो। यू मे हैव हर्ड द वर्ड लाख बिफोर, तुमने लाख वर्ड पहले सुना होगा, लाख। डू यू नो हाउ बिग 1 लाख इज़? क्या आप आइडिया लगा सकते हो कि 1 लाख कितना बड़ा होता है? तो हमने 10,000 तक नंबर हम सभी बहुत इजीली जानते हैं, 10,000। और अगर इसमें एक ज़ीरो और ऐड कर दी जाए तो इट विल बी 1 लाख। 5 ज़ीरो जो 1 को फॉलो करती हों वो 1 लाख होता है। और क्योंकि इंडियन नंबर सिस्टम में हम 100 तक के नंबर्स अलग रखते हैं और उसके बाद हम सेपरेटर 2 नंबर्स के बाद लगाते हैं। तो बिफोर डू यू नो हाउ बिग 1 लाख इज़, इससे पहले कि आप ये जानो कि 1 लाख क्या होता है और कितना बड़ा नंबर होता है, लेट्स फाइंड आउट। ईश्वरप्पा शेयर दिस इंसिडेंट विद हिज डॉटर रॉक्सी एंड सन इस्तू। ईश्वरप्पा ने अब ये बातचीत अपने बेटे बेटी रॉक्सी और इत्सू के साथ में शेयर की, उसे बताया। इस्तू वॉज सरप्राइज टू नो दैट देयर वर अबाउट 1 लाख वैरायटीज ऑफ राइस इन दिस कंट्री। इस्तू को बहुत सरप्राइज लगा कि 1 लाख, 1 लाख चावल की वैरायटीज हैं हमारे देश में। ही वंडर्ड, उसने बड़े आश्चर्य से कहा, 1 लाख, 1 लाख। सो फार आई हैव ओनली टेस्टेड 3 वैरायटीज। अभी तक तो मैंने केवल 3 तरह के चावल टेस्ट किए हैं। इफ़ वी ट्राइड अ न्यू वैरायटी ईच डे, अगर हम रोज़ एक वैरायटी भी टेस्ट करें, वुड वी इवन कम क्लोज टू टेस्टिंग ऑल द वैरायटीज इन अ लाइफ टाइम ऑफ 100 ईयर्स। तो क्या हम अगर 100 ईयर्स तक भी जीते हैं तो क्या हम इस टाइम में सारे चावल खा पाएंगे? 1 लाख तरह के हैं। तो अब आपका गैस क्या कहता है? तो लेट्स चेक द पॉसिबिलिटी कि अगर कोई 100 ईयर्स तक रोज़ एक तरह की वैरायटी खाता है तो क्या वो पूरे 1 लाख वैरायटीज़ को टेस्ट कर सकता है? तो 100 ईयर्स और 1 ईयर में होते हैं 365 डेज। तो 100 ईयर्स में इतने डेज हो गए हैं 36,500 डेज। तो इसमें आप केवल 36,500 टाइप्स ऑफ राइस वैरायटी को टेस्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। तो भी आपके पास में बहुत सारी वैरायटी अभी बच जाती है। तो व्हाट डू यू थिंक? इट इज़ नॉट पॉसिबल। एटलीस्ट वंस अ डे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेट्स मूव ऑन। बट हाउ मच इज़ 1 लाख? 1 लाख कितना है? ऑब्जर्व द पैटर्न। अब ये पैटर्न हमें फिल करना है यहाँ पर। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ 999।
द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, अब लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर में अगर आप 1 ऐड करते हो तो आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिल जाता है जो है 1000। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो 9 को आप 4 टाइम्स लिखोगे, इट इज़ 9999। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, इसमें जब आप 1 ऐड करोगे तो इट विल बी 10,000। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, अब 5 डिजिट नंबर के लिए आप 5 टाइम्स 9 को लिखोगे और साथ में हम सेपरेटर लगाते रहेंगे तो इट इज़ 99,999। और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, इसमें जब आप 1 ऐड करोगे तो आपको जो क्वांटिटी मिलेगी वो होगी 1 लाख, 1 फॉलोड बाय 5 zeros, तो ये है 1 लाख। अब अगर इस पैटर्न को हम यहाँ पर कंप्लीट करें तो पहला नंबर आप देख रहे हो 99,995, उसके बाद आता है 99,996, उसके बाद आ जाएगा 99,997, उसके बाद आता है 99,998 एंड देन इट विल बी 5 टाइम्स 9, 99,999 और इसके बाद आ जाएगा 1 लाख। दिस विल बी द 1 लाख नंबर। और जब इससे आगे आप जाओगे इसमें +1 कर दोगे तो इट विल बी 1 लाख 1, इसमें +1 करोगे तो इट विल बी 1 लाख 2, यहाँ +1 कर दोगे तो 1 लाख 3 एंड देन +1 करोगे तो 1 लाख 4। तो इस तरह से ये टेबल आप कंप्लीट कर सकते हो और आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर 1 लाख कितना बड़ा नंबर है। Now Roxy and S2 found that if they ate one variety of rice a day, अब रॉक्सी और S2 ने कैलकुलेशन किया कि अगर वो रोज़ एक टाइप का राइस खाएं, they would come nowhere close to lakh in a lifetime, वो अपनी लाइफ में तो 1 लाख टाइप की राइस नहीं खा सकते हैं। Then Roxy suggest, रॉक्सी ने बोला what if we ate 2 varieties of rice every day, अगर हम रोज़ 2 टाइप की वैरायटी खाएं राइस की, would we then be able to eat 1 lakh varieties of rice in 100 years, तो क्या हम 100 ईयर्स में पूरे वैरायटीज़ खा पाएंगे। तो लेट्स चेक दिस ऑल्सो। हमने देखा था कि 100 ईयर्स में 365 पर ईयर के हिसाब से हमारे पास इतने दिन होते हैं 36,500। तो अगर आप 1 राइस वैरायटी खाते हो तो आप केवल इतने ही वैरायटीज़ खा सकते हो, लेकिन अगर आप 2 टाइप्स वैरायटी खाते हो तो इसके लिए आपको इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जब आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे 73,000 टाइप्स राइस वैरायटी, तो एवरी डे 2 टाइप्स ऑफ राइस वैरायटी, 2 तरह का चावल खाने पर भी 100 साल तक केवल 73,000 टाइप की राइस वैरायटी टेस्ट की जा सकती है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इफ अ पर्सन एट 3 वैरायटीज ऑफ राइस एवरी डे, अगर कोई 3 टाइप्स ऑफ राइस रोज खाए तो क्या वो 100 ईयर्स में सारे टाइप के राइस खा पाएगा, पूरे 1 लाख। तो लेट्स चेक। अब देखो 100 ईयर्स और 1 ईयर में डे हो गए हैं 365, तो 100 ईयर्स में टोटल इतने दिन हो गए हैं 36,500 डेज। नाउ समवन डिसाइड्स कि हम 3 टाइप राइस खाएंगे एक दिन में, तो आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, योर आंसर विल बी 1,09,500। तो वो इतने टाइप के राइस वैरायटीज़ को टेस्ट कर सकता है। तो येस, दैट इज़ अ येस। अगर कोई 100 ईयर्स तक ये डिसाइड करता है कि मुझे रोज़ 3 टाइप्स ऑफ राइस खाने हैं, तो वो अपने लाइफ टाइम में ये सारे राइस की वैरायटीज़ को टेस्ट कर सकता है। नाउ एस्तु सेड, एस्तु ने बोला वी नो हाउ मैनी डेज देयर आर इन अ ईयर, एक साल में कितने दिन होते हैं 365। इफ़ वी इग्नोर लीप ईयर्स, अगर हम लीप ईयर्स को इग्नोर कर दें तो वी लिव फॉर वाई ईयर्स, नॉट 100 बट वाई ईयर्स। द नंबर ऑफ डेज इन आवर लाइफ टाइम विल बी 365 टाइम्स वाई। नाउ चूज़ अ नंबर फॉर y, हमें y के लिए नंबर चूज़ करना है। हाउ क्लोज टू 1 लाख इज़ द नंबर ऑफ डेज इन y ईयर्स, y ईयर्स में जो नंबर हैं वो 1 लाख के कितने क्लोज हैं, वो आपको आपकी y की अपनी चॉइस खुद करनी है। तो 365 टाइम्स y, इतने टोटल डेज हैं। अब इसमें हम y की वैल्यू क्या रखें, अगर हम y की वैल्यू 100 भी रखते हैं कि कोई 100 ईयर्स तक भी अगर होता है तो उसमें टोटल डेज हो जाएंगे 365 टाइम्स 100 विच इज़ 36,500 डेज, इतने डेज होते हैं। दैट मीन्स इससे कहीं ज़्यादा हमें नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए ताकि ये 1 लाख के थोड़ा सा तो क्लोज जाए। तो लेट्स चूज़ y इक्वल 300। अगर y इक्वल 300 लेते हैं तो इट विल बी 365 टाइम्स 300। अब अगर आप इसे 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी
1,09,500 डेज, इतने डेज हो जाएंगे। तो अभी आपने देखा कि ये 1 लाख से ज़्यादा हो गया है। और अगर आप इससे कुछ कम ले लो, 365 टाइम्स अगर आप 250 ले लो, तो 250 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी दिस मच। तो आप ये अपने अकॉर्डिंगली कोई भी y की वैल्यू चूज़ कर सकते हो। आप y की वैल्यू 100 कर सकते हो, 300 कर सकते हो, 200 कर सकते हो, 250 कर सकते हो, जो कोई वैल्यू चाहो आप चूज़ कर लो। आपको करना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है कि ये 1 लाख के कितना क्लोज है। दैट मीन्स जो भी आपका फाइनल आंसर आता है, आपको आंसर का डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि ये कितना ग्रेटर है या कितना स्मॉलर है 1 लाख से। तो अगर आपने y की वैल्यू 100 ली है तो आप 1 लाख में से 36,500 सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर आपने y की वैल्यू 300 ली है तो इस केस में आप 1 लाख को 1,09,500 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो आपका डिफरेंस होगा, वो आंसर हो जाएगा। या फिर अगर आपने y की वैल्यू 250 ली है तो आप 1 लाख से सब्ट्रैक्ट कर दो और जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर कि ये 1 लाख से इतना क्लोज है, इतना कम है या इतना ज़्यादा है। तो दिस इज ऑल योर चॉइस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिगर इट आउट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 इज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, सर्वे के अकॉर्डिंग, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि वॉज अबाउट 75,000। चिंतामणि टाउन की पॉपुलेशन टोटल 75,000 थी। हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। 75,000 1 लाख से कितना कम है। तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वी विल सब्ट्रैक्ट हियर, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 लाख में से 75,000 को और ये डिफरेंस आता है 25,000। तो 25,000 लेस, दिस विल बी योर आंसर। Question number 2 is the estimated population of Chintamani in the year 2024 is 1,06,000. Estimated that means इतनी शायद होगी 2024 में। How much more than 1 lakh is 1,06,000. अब 1 लाख से ये नंबर कितना ज़्यादा है। अगेन हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो हम बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें से हम 1 लाख को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। द डिफरेंस कम्स एज 6,000। तो 6,000 मोर, इतने लोग ज़्यादा हैं 1 लाख से। दैट विल बी योर आंसर। Question number 3 is by how much did the population of Chintamani increase from 2011 to 2024? 2011 से 2024 के बीच में कितना ग्रोथ हुआ है पॉपुलेशन का। अब देखो 2011 में था पॉपुलेशन 75,000 और 2024 में है 1,06,000। अब ये कितना डिफरेंस आया है, इसमें कितना इंक्रीज हुआ है। तो टोटल इंक्रीज के लिए हम 2024 के पॉपुलेशन में से 2011 के पॉपुलेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इट विल बी, दिस इज 31,000। तो अब पॉपुलेशन 2011 के कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा है, तो टोटल इंक्रीज इज 31,000। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स। अब थोड़ा बड़े नंबर्स को महसूस करके देखते हैं। यू मे हैव कम अक्रॉस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाइक दिस। तुमने ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़े होंगे, जाने देखे होंगे। फर्स्ट वन इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्टैचू सब गुजरात में है, डिपिक्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है। इट्स हाइट इज अबाउट 180 मीटर्स। इसकी हाइट 180 मीटर्स है। लेट्स कम टू सेकेंड पॉइंट, कुंचिकल वाटरफॉल, कर्नाटका में कुंचिकल वाटरफॉल है, इज सेट टू ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट 450 मीटर्स। कुंचिकल वाटरफॉल की हाइट 450 मीटर्स है लगभग। इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू गेट अ सेंस ऑफ हाउ बिग दीज मेजरमेंट्स आर। अब ये केवल पढ़ करके सोच करके आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए इसको पिक्टोरियल पिक्चर में देखना थोड़ा सा ज़्यादा हमें समझ में आता है। वी कैन गेट अ बेटर सेंस ऑफ देयर साइज व्हेन वी कंपेयर दैम विथ समथिंग फेमिलियर। हम ये कंपेयर कर सकते हैं किसी चीज़ से जो हम जानते हैं, जैसे कि लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट। ये पिक्चर आप देख रहे हो, सोमू इज़ 1 मीटर टॉल। सोमू की हाइट दी गई है 1 मीटर। इफ़ ईच फ्लोर इज़ अबाउट 4 टाइम्स हिज हाइट, अगर हर एक फ्लोर ये यहाँ से यहाँ तक का है, इस फ्लोर की हाइट है 4 मीटर और सोमू की हाइट है 1 मीटर। तो
वॉट इज़ द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग, इस टावर की, इस बिल्डिंग की अप्रॉक्सीमेट कितनी हाइट है। तो इसमें टोटल कितने फ्लोर्स हैं पहले हम ये काउंट कर लेते हैं। तो लेट्स काउंट, दिस इज़ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th और ये 11th ग्राउंड फ्लोर पर ये 11th फ्लोर है। तो टोटल इसमें 11 फ्लोर्स हैं। एक फ्लोर की हाइट है 4 मीटर, तो 11 फ्लोर्स की हाइट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 11 टाइम्स 4 विच इज़ 44 मीटर। इतनी हाइट है इस टावर की। अब देखो विच इज़ टॉलर, कौन सी बिल्डिंग या कौन सा स्टैचू टॉलर है, द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग ज़्यादा ऊंची है या फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ अबाउट 180 मीटर्स। अब ऑब्वियसली 180 मीटर्स 44 मीटर से बहुत ज़्यादा है, तो इट इज़ स्टैचू ऑफ यूनिटी। और फिर हाउ मच टॉलर, ये कितना टॉलर होगा, तो 180 से आप 44 को सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस इज 136 मीटर। ये इनके हाइट का डिफरेंस है। वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज क्लोज टू 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सोमोज बिल्डिंग। स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट सोमो की बिल्डिंग के अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स जितनी है। दैट मीन्स 44 है ये, 44 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 176 मीटर। तो इस बिल्डिंग को अगर 4 टाइम्स और कर दिया जाए तो जाकर के ये 176 मीटर होगी, जबकि स्टैचू ऑफ यूनिटी 180 मीटर है, तो ये इसके 4 टाइम्स से भी ज़्यादा है। अब हाउ मच टॉलर इज़ द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमूज बिल्डिंग, सोमू के बिल्डिंग से कुंचिकल वाटरफॉल कितना ऊंचा है। अब बिल्डिंग तो है 44 मीटर और वाटरफॉल की हाइट है 450 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। डिफरेंस कितना है, 450 माइनस 44, लेट्स सब्ट्रैक्ट इट, दिस इज 406 मीटर। इतना डिफरेंस है सोमू की बिल्डिंग से। हाउ मैनी फ्लोर्स शुड सोमोज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल, वाटरफॉल जितना हाइट होने के लिए सोमू की बिल्डिंग को कितना ऊंचा होना चाहिए। अब देखो वाटरफॉल है 450 मीटर और बिल्डिंग हमें पता है कि ये है 44 मीटर, तो कितना और ये ऊंचा होना चाहिए, इसमें कितने और फ्लोर ऐड होने चाहिए। तो देखो इनका हाइट डिफरेंस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसका हाइट डिफरेंस है 406 मीटर्स और एक फ्लोर की हाइट है 4 मीटर। तो अगर हम 406 को 4 से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमें इसमें कितने फ्लोर ऐड करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी 44 है, उसमें आप एक फ्लोर ऐड करोगे तो 4 मीटर हाइट ऐड हो जाएगी। हमें ऐसे टोटल 406 मीटर्स ऐड करने हैं, तो इसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे, इट विल बी 101.5। इतने फ्लोर्स हमें इसमें और ऐड करने होंगे। हमसे फ्लोर पूछे गए हैं कि हमें कितने फ्लोर ऐड करने हैं। देखो 101.5 है, तो 0.5 फ्लोर तो हम ऐड नहीं कर सकते, या तो हम 101 करेंगे या हम 102 करेंगे। अगर हम 101 फ्लोर करते हैं तो ये बिल्डिंग इस वाटरफॉल से छोटी रहेगी, लेकिन अगर हम 102 फ्लोर्स ऐड कर देंगे तो ये इससे बड़ी हो जाएगी। तो दिस विल बी 102 फ्लोर्स, दैट विल बी योर आंसर।